हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो चीज़ डिस्कस करी है, हमने मलेरिया के बारे में जो इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस करा है, वो हमने ये डिस्कस करा था कि मलेरिया किस तरीके से कॉज होता है। तो बेसिकली हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस क्या करा था, मलेरिया किस तरीके से कॉज होता है कि मलेरिया एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से कॉज होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ ट्रांसमिट करती है, जिसको हम प्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियम जीनस का होता है। जो प्लाज्मोडियम 4 तरीके के थे, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेले एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये 4 तरीके के प्रोटोजोल थे जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज जीनस के थे, जो मलेरिया कॉज कर रहे थे। वो कॉज इस तरीके से कर रहे थे कि उसका जो हमने ब्रीफ डायग्राम में अगर समझने की कोशिश करें कि जो मॉस्किटो है, अगर वो पहले बाइट कर रहा था तो वो एक स्पोरोजाइट्स छोड़ रहा था हमारे बाइट के साथ हमारी बॉडी के अंदर। तो स्पोरोजाइट्स क्या होते थे, वो लीवर में जाते थे, लीवर में जाके वो मेटाबोलाइज होते थे और वहां पे वो हिप्नोजाइट्स कन्वर्ट हो जाते थे। प्राइमरी से पहले स्पोरोजाइट्स से फिर वो हिप्नोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाते थे। हिप्नोजाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद उनकी जो नेक्स्ट स्टेज शुरू होती थी वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, मतलब वो ब्लड में जाते थे, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती थी उसमें जाते थे। और एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में जाके वो हिप्नोजाइट सिंगजॉन्स और फिर मेरोजाइट्स में कन्वर्ट होते थे, छोटे छोटे टूटते थे। और फिर जब मेरोजाइट्स में कन्वर्ट होते थे, मेरोजाइट से वो कन्वर्ट हो जाते थे गेमेटोसाइट्स में, जो उसका सेक्सुअल वो था। और जब गेमेटोसाइट में जब ब्रेक डाउन हो जाते थे तो इसको फिर जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, ये इसका एक्सफ्लैगुलेशन हो जाता था। इसी को मतलब इसी गेमेटोसाइट का एनाफिलिस मॉस्किटो ले लेती थी फर्दर स्पोरोजाइट्स बनाने के लिए। ये एक बेसिक तरीका है, एक जो बेसिक मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हमारी जो मलेरिया की डिसीज है वो कॉज होती है। अगर आप देखें, अब हमें बात आई कि मलेरिया चलो कॉज हो गया है, मलेरिया की डिसीज, मलेरिया किसी आदमी को हो गई है, तो उसको ट्रीट कैसे करा जाए। उसको ट्रीटमेंट करने का जो एक तरीका देखा गया कि जब एनाफिलिस मॉस्किटो काटती है, जब वो स्पोरोजाइट उन्हें इंजेक्ट करा, तो उस पर तो हम इसको स्पोरोजाइट्स को रोकने के लिए हमारे पास कई सारी ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीमें आती हैं या मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं जो मतलब जो यहाँ पे हमें इस इनिशियल को प्रोटेक्ट करें। बट अगर मलेरिया हो गया है, अगर उसमें मतलब आपको मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है, वहां से स्पोरोजाइट्स रिलीज हो चुके हैं, आपके सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो उस जगह पे ड्रग्स कौन कौन सी काम करती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब स्पोरोजाइट्स आते हैं, वो बेसिकली 2 मैकेनिज्म में काम करते हैं, 2 स्टेजेस में काम करेंगे। एक वो लीवर पे जाके पहले मेटाबोलाइज होते हैं और लीवर के बाद वो सीधा ब्लड में जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स में जाते हैं, आरबीसीज में जाते हैं और वहां पे आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये मलेरिया का बेसिक एक मैकेनिज्म है कि मलेरिया इस तरीके से डिसीज कॉज करता है। अगर हम कोई ड्रग बनाएं तो कहाँ कहाँ रोक सकती है। सबसे पहले जो स्पोरोजाइट्स है वो लीवर में आते हैं, लीवर में थोड़ी देर रहेंगे, 2 to 3 डेज रहते हैं, इस टाइम तक सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट अगर हमारे पास इनिशियल सिम्टम्स भी आ गए तो हम लीवर स्टेजेस पे भी इसको रोक सकते हैं जब भी प्राइम हिप्नोजाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। और अगर दूसरा सेकंड जो इसका वो है कि चलो अगर हिप्नोजाइट्स में कन्वर्ट हो गए तो ये क्या है, ब्लड में जाते हैं, एरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस में जाते हैं। एरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस में एसेक्सुअल से गेमेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे डिवाइड होके, तो हम इसको भी रोक सकते हैं, गेमेटोसाइडल एक्शन का ड्रग का हो। बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी ड्रग होगी मलेरिया के केस में, ये 2 तरीके से काम करेगी। एक, या तो वो लीवर स्टेज पे वर्क करेगी या फिर वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे वर्क करेगी। बट कुछ ड्रग्स हैं जो दोनों स्टेजेस पे वर्क करती है, लाइक प्रीमाक्विन। बट अब हम इसमें डिस्कस करते हैं एक ब्रीफ में कि इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन और इनके एडवर्स इफेक्ट और इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बस केवल इन ड्रग की क्लासिफिकेशन, उनके एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन और ड्रग्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम इन ड्रग्स का डिटेल्ड मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम पहले बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म था वो 2 हमने भाग में डिवाइड करा है। एक जो लीवर स्टेजेस पे हमारी ड्रग एक्ट करेगी और एक जो हमारी ड्रग एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे एक्ट करेगी। अब जो हमारी जो ड्रग जो लीवर स्टेज पे एक्ट करती है, ये बेसिकली 3 इसके कॉम्बिनेशन होते हैं। एक 8 अमीनो क्यूनिडीन,
दूसरी मेलारोन, मेलारोन एक कॉम्बिनेशन होता है एटोवोक्विनोन और प्रोगुआनिल का। और जो थर्ड है वो फैंसीडार, एक कॉम्बिनेशन फैंसीडार होती है, वो भी एक कॉम्बिनेशन होता है सल्फोडॉक्सिन और पारामिथामिन का। सो अब इन ड्रग्स के बारे में बात करें तो ये जो 8, अब बात करें अगर हम 8 अमीनोक्विनिडीन की, तो ये लिवर स्टेजेस की ड्रग होती हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज जो हिप्नोजाइटिक स्टेज है दोनों को इनिबिट करती हैं। जो प्रीमाक्विन है और प्रीमाक्विन और टफेनोक्विन ये दो 8 अमीनोक्विनिडीन की ड्रग होती हैं। और इनका अगर एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें, इनके ट्रीटमेंट में एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, सो ये हीमोलाइसिस और मेट हीमोग्लोबिन एनीमिया और साइनोसिस मेन इनके एडवर्स इफेक्ट है, मेन कॉज कर सकती हैं। ऑल्दो काफी सेफ ड्रग होती है बट स्टिल इसके ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। अब हीमोलाइसिस में क्या होता है कि हीमोलाइसिस में जो हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन होता है, मतलब हीम मतलब ब्लड, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, और लाइसिस मतलब उसका डिस्ट्रक्शन, किसी चीज का डिस्ट्रक्शन करने को हम लाइसिस बोलते हैं। सो ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है एक प्रीमाक्विन की वजह से। और दूसरे मेट हेमोग्लोबिन एनीमिया में क्या होता है कि जो मेट हेमोग्लोबिन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, वो एबनॉर्मली, उसकी कंसंट्रेशन एबनॉर्मली बढ़ जाती है। एंड थर्ड एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइनोसिस। तो साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस एक सिंड्रोम होता है जिसमें हमारी बॉडी ब्लू कलर की हो जाती है, मतलब लाइक लिप्स ब्लू कलर के हो जाते हैं, नोजल पार्ट हमारा ब्लू कलर में हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, और हमारे जो हाथ या फिंगर टिप्स होते हैं वो सब भी ब्लू कलर की हो जाती हैं। सो एक ब्लू कलर का सिंड्रोम हो जाता है इस अगर किसी को साइनोसिस का एडवर्स इफेक्ट हो गया बाय दिस प्रीमाक्विन ड्रग। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि किस कंडीशन में हमें इसे पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करनी है, सो एक प्रेगनेंसी में हम इस ड्रग को हरगिज नहीं देंगे। वो क्यों? क्योंकि हेमोलाइसिस कॉज कर रही है। हेमोलाइसिस इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। प्रेगनेंसी में क्या होगा कि अगर हम प्रेगनेंसी में देंगे तो जो हमारी फीटल मदर है उसका एक्सेसिव हीमोग्लोबिन लॉस हो जाएगा एंड मे बी उसका जो फीटस है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड सेकेंड चीज किसमें इस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उन पेशेंट को नहीं देंगे जिनके अंदर G6PD डेफिशिएंसी है। G6PD मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की जिन पेशेंट के अंदर डेफिशिएंसी है उनको हम प्रीमाक्विन या 8 अमीनोक्विनिडीन की कोई भी ड्रग नहीं देंगे। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जो लिवर स्टेजेस में ये आएगा, वो है मेलारोन। मेलारोन बेसिकली एक एटोवोक्विनोन और प्रोग्वानिल का एक कॉम्बिनेशन को हम मेलारोन बोलते हैं। ये जो हमारे ये जो फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करने का इनका मेन होता है, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तरह ये काम करते हैं। अगर इनका एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो सोमेटाइटिस और हेमेटोयूरिया ये बहुत मेजरली इनका एडवर्स इफेक्ट है। स्टोमेटाइटिस में क्या होता है कि जो माउथ में अल्सर हो जाते हैं, मतलब माउथ में आपके स्वेलिंग हो जाती है, इस तरीके के छोटे छोटे एडवर्स इफेक्ट इनके हैं। और इसको भी अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसको भी हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो लिवर स्टेज में काम करेगा वो है फैंसीडार। ये भी प्राइमरी स्टेज को इनहिबिट करने का काम करता है, ये भी फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। तो फैंसीडार एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली सल्फोडॉक्सिन और पारामिथामिन का। तो इनका कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ग्रेनोसाइटोपिनिया, लाइक दोनों ही ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, ये कॉज करते हैं। अगर इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात की जाए तो ये जो हमारे फैंसीडार है ये जो इन्फेंट्स होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। इन्फेंट्स मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको नहीं दिया जाता। एंड सेकेंडली जो जिन पेशेंट को सल्फोनामाइड से एलर्जी है उनको भी हम ये फैंसीडार का कॉम्बिनेशन नहीं देते हैं। सो ये 3 ड्रग्स हमने देखी, 3 तरीके के कॉम्बिनेशन है जो लीवर में यूज करते हैं। लीवर में ज्यादा ड्रग इस वजह से नहीं देते क्योंकि मतलब दे पाते हैं क्योंकि जब हम इसका कॉमन जब डायग्नोस करते हैं तो जब तक हमारा ये रिजल्ट लिवर स्टेज में रहेगा तब तक पेशेंट असिम्प्टोमेटिक रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या बहुत रेयर उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके मेन जब सिम्टम्स आते हैं वो आफ्टर 2 to 3 डेज आएंगे, जब उसको जब जो उसका स्पोरोजाइट होता है वो हिप्नोसाइट में कन्वर्ट होकर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में पहुंच गया। सो अभी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज की जितनी भी ड्रग होती हैं सारी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग हैं।
तो सबसे पहले जो ड्रग होती है वो आर्टेमिस्टिन होती है। ये सब्स्टिट्यूट टर्पीन्स के डेरिवेटिव होते हैं। इनके अंदर बेसिकली 3 तरीके की आर्टेमिस्टिन होती हैं, आर्टेनिसुएट, आर्टेमीथर और आर्टी ईथर। और डाइहाइड्रो आर्टेमिस्टिन होती है, वो इन्हीं का एक मतलब हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट पार्ट होता है। सो इनके बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर एक पेरोक्साइड ब्रिज होता है, तो वो मतलब वो हीमोग्लोबिन को जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं उनको मतलब बाइंड करता है, मतलब खुद टूट के हीमोग्लोबिन को बचाने का काम करते हैं ये इन द केस ऑफ एरिथ्रोसाइटिक। क्योंकि एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में, क्योंकि जो हमारे स्पोरोजाइट्स होते हैं उनका काम ही होता है कि वो आरबीसीज को तोड़ते हैं, उनको मतलब इन्वेड करके तोड़ते हैं, तो ये उसको बचाने का काम करते हैं। अब इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये क्यूटी प्रोलंगेशन हो जाती है। जो हमारी ईसीजी साइकिल होती है उसके अंदर क्यूटी चेन होती है, उसको प्रोलॉन्ग कर देती हैं। दूसरा एसटी सेगमेंट में भी चेंजेस करती हैं, और ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक भी कर सकती है। तो बेसिकली क्या है ये, इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो एक कार्डियक डिप्रेसेंट एक्शन इनका शो होता है, मिलता है, देखने को मिलता है। तो इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, क्योंकि ये इस तरीके इतने मतलब तरीके की कार्डियक डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, तो इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी मतलब जो एंटी एरिथमिक ड्रग होती हैं, स्पेशली वो जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन को एनहांस करती है, उनके साथ नहीं दिया जाता। किसी पेशेंट को अगर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन की बीमारी है, उसका क्यूटी इंटरवल ज्यादा है, तो हम आर्टेमिस्टिन किसी भी तरीके की आर्टेमिस्टिन उसको नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट कॉमन जो ड्रग है वो है 4-अमीनोक्विनोलिन। इसके अंदर बेसिकली क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन और पिपरोक्विन की ड्रग आती हैं। ये एसेक्सुअल एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ग्रीन मतलब एसेक्सुअल और रेड मतलब गैमेटोसाइडल एक्शन जिनका होता है, जो गैमेटोसाइट को किल करें वो उनको हमने रेड कलर से स्टार बनाया हुआ है, और जो एसेक्सुअल स्टेज पे किल करते हैं उनको हमने ग्रीन कलर के स्टार से डिनोट करा हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है, जो 4-अमीनोक्विनोलिन की ड्रग होती हैं, ये क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन और पिपरोक्विन, सीक्यू, एक्यू और पीक्यू के नाम से कॉमनली जाना जाता है। ये एसेक्सुअल स्टेज को उसको इनहिबिट करती हैं। और अगर इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो एपिगैस्ट्रिक पेन, हाइपोटेंशन, विजन लॉस, कार्डियक डिप्रेशन और हियरिंग लॉस इनके मेन एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एक सेम इसी के साथ जो ड्रग होती है वो मिफ्लोक्विन है। मिफ्लोक्विन का भी एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइनस ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है। साइनस ब्रेडिकार्डिया मतलब साइनस मतलब लाइक एक तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हार्ट का साइज एनलार्जमेंट हो जाता है, जिससे कि हमारे हार्ट का जो पेस होता है, लाइक जो हार्ट बीट की वो होती है वो स्लो हो जाती है। क्या है कि ये क्योंकि ये एपिगैस्ट्रिक पेन काज करते हैं, और दूसरी बात है मेटाबॉलाइट साइटोक्रोम में जाके जो हमारे लिवर के होते हैं वहां पे आके एक्टिव होती हैं। इस वजह से ये लिवर इंजरी कॉज कर देती है। तो जिस पेशेंट को लिवर इंजरी है पहले से ही है तो उनको ये 4-अमीनोक्विनोलिन नहीं दी जाती। एंड सेकेंड चीज क्या है कि मिफ्लोक्विन और इन दोनों को साथ में नहीं देते हैं। मिफ्लोक्विन और क्लोरोक्विन को हम साथ में नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो अभी इनकी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज की ड्रग होगी वो है सिंकोना एल्कोलाइड्स। सिंकोना में बेसिकली क्विनिन और क्विनिडीन आते हैं। सिंकोना बार के हमारे नेचुरल ओरिजिन की ड्रग होती हैं ये। क्विनिन और क्विनिडीन क्या होती है, जब भी हम उसे कभी मतलब एक्सेस, वैसे तो ज्यादा सेफ ड्रग होती है, बट जब हम एक्सेस में लेते हैं तब भी वो साइनस ब्रेडिकार्डिया और सिंकोनिज्म कॉज करते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया वही कि हार्ट रेट का लो हो जाना, हार्ट बीट का लो हो जाना, और सिंकोनिज्म मतलब एक तरीके का हियरिंग डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है, लाइक रिंगिंग की आवाज आती है या किसी को मतलब हेलुसिनेशन तो नहीं बट एक अजीब सी आवाज, मतलब डिफनेस टाइप आ जाती है कि बाहर की ओरिजिनल आवाज नहीं सुनाई देती, एक दिमाग में अलग ही रिंगिंग की आवाज सुनाई दे रही होती है सिंकोनिज्म के केस में। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बारे में बात करें तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती हैं उनके साथ इनको नहीं देते हैं, शुड बी अवॉइडेड इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट जो हमारे इसमें एंटीबायोटिक जो ड्रग होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बेसिकली टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ये 2 तरीके की एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सेफर होती हैं और ये भी एसेक्सुअल स्टेज पे एक्ट करती हैं। हमारे टेट्रासाइक्लिन में भी डॉक्सीसाइक्लिन मेन है और क्लिंडामाइसिन, ये सारे एक एसेक्सुअल स्टेज पे एक्ट करती हैं। अगर इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत रेयर एडवर्स इफेक्ट है, बट फिर भी ये समटाइम्स हेपेटिक एक्टिविटी में इंपेयरमेंट कॉज कर देती हैं।
एंड सेकेंडली क्या है कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज करती हैं। ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या होता है कि मतलब हम जब हमारा जो किडनी का जो ट्यूबुल होती है, जब वहां पे एसिड का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं कि वो एसिड जब प्रॉपर हमारे एक्सक्रीट आउट नहीं होता तो वो एसिड हमारे ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड को की जो पीएच होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो ये उस जो जब ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के नाम से डिनोट करते हैं। सेकेंड, अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि ये हेपेटिक एक्टिविटी में इंपेयरमेंट कर रही है, तो फिर जो जिनकी हेपेटिक इंसफिशिएंसी होती है, जो हेपेटाइटिस होती है इनको, उनके साथ उनको हम ये वाली ड्रग्स नहीं देते, उनके साथ ये वाला प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। और जो लास्ट जो इसमें ड्रग आती हैं वो बेसिकली आर्टेमिस्टिन के साथ ही इनका यूज होता है, इन्हीं के साथ इनके कॉम्बिनेशन में होते हैं, उनको हम अमीनो एल्कोहल्स बोलते हैं। ये भी लाइक आर्टेमिस्टिन गैमेटोसाइडल एक्शन शो कर रही थी, ये भी गैमेटोसाइडल एक्शन शो करती हैं। तो अमीनो एल्कोहल्स में बेसिकली दो तरीके की ड्रग्स आती हैं, हैलोफेंट्राइन और लुमेफेंट्राइन। ये दोनों ही आर्टेमिस्टिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। सेम इनका भी, तो इनके भी एडवर्स इफेक्ट्स बिल्कुल आर्टेमिस्टिन की तरह ही हैं। ये क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन को कॉज करती हैं। क्यूटीसी लाइक जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन यहाँ पे भी हो रहा था, सेम वहां पे भी हो रहा है, जो क्यूटी की जो अपर सेगमेंट होता है उसको डिलेट कर देती हैं। एंड सेकेंड क्या, एंथ्रालजिया और माइल्जिया भी कॉज करती हैं। एंथ्रालजिया मीन्स हमारे जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, या फिर जो भी जॉइंट्स होते हैं वहां पे पेन होना, पेन कॉज करते हैं। वही माइल्जिया मीन्स मसल पेन, ये कॉज करते हैं। बहुत पर वो ये दोनों काफी रेयर होते हैं। मेन इनका क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन होता है। और इनके अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें, तो जो ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होती है, मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग होती, मदर का कोई ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा होता है, तो उस केस में उस पीरियड में हम ये कॉम्बिनेशन नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने अभी मलेरिया के जो जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स थी उनके बारे में देखा। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशन, मतलब उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होते हैं। आज हमने बस केवल इनकी क्लासिफिकेशन और इनके एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में थोड़ा सा जाना। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एंड प्लीज 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 अपना सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।